हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष यादव। वेलकम टू आवर चैनल। सारी वीडियोज में हमने चैप्टर को पढ़ा है। आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कहा था मैं वीडियो क्लास में कर दूंगा, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट लेक्चर है। इसके दो लेक्चर्स होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के दो लेक्चर्स होंगे। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और सेकंड लेक्चर में हम शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी गवाए। पहला क्वेश्चन है द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस नोन एज, क्या उसको कहते हैं। अच्छा, शायद मैंने इसे बताया नहीं था, सॉरी। मैं किसी वीडियो में नहीं बताता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली है द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जैसे आपने देखा होगा जो माउंटेन्स पे जाते हैं क्लाइंबर्स, वो अपने साथ हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किए रहते हैं। क्यों कैरी करते हैं, रीजन क्या वो कैरी करते हैं? देखिए, जब माउंटेन पे जाते हैं तो प्रेशर इधर प्रेशर हाई होता है, उधर प्रेशर लो हो जाता है, बहुत लो प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण फिर हवा लेने में दिक्कत आती है। लो प्रेशर कुछ समथिंग है ऐसा, फिर हवा लेने में थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, जो अर्थ की, ये जो हमारा गोला है यानी हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, हम इसे क्या कहते हैं? सिंपल है, बेसिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये पहले क्वेश्चन पे, तो प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक चीज और है लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर क्या होता है ये भी समझते हैं। जैसे मैं इस जगह रखी हूँ, तो ये अगर मान लीजिए कंटेनर है, यहाँ पर इतना लेवल पे, इस लेवल पे पानी भर दिया है, ठीक है। तो फिर अगर मान लीजिए आप एक स्ट्रोक ऐड करेंगे ना, मान लीजिए आपने इधर हल्का सा, इस पर हल्का सा, एकदम हल्का सा होल किया और इधर भी हल्का सा होल कर दिया, जब तक वो है क्या, जब पानी एकदम ऊपर है, जब एकदम पानी का लेवल हाई है, तो फिर इधर प्रेशर नीचे जो होगा, नीचे जो प्रेशर क्रिएट होगा, इधर नीचे बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होगा। क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो इधर का पानी बहुत तेजी से फ्लो होगा। बहुत तेज मतलब उसकी रफ्तार ज्यादा तेज है। जैसे जैसे पानी धीरे कम होता जाएगा, उसका वाटर लेवल नीचे आएगा और नीचे आएगा। इस प्रकार से फिर धीरे उसकी वाटर की स्पीड जो भी कम हो जाएगी, जिसे लिक्विड प्रेशर कहते हैं। लिक्विड प्रेशर सेम ही है। प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज नोन एज लिक्विड प्रेशर। एनसीईआरटी में और अभी की क्लासेस में इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। क्लास 9 में आप इसके बारे में और डीपली पढ़ोगे तो इसका आंसर होगा द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। अब ये कौन सा फोर्स है? ठीक है, याद करिए, हमने फोर्स में टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैंने कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था। नॉन कांटेक्ट फोर्स हमने क्या पढ़ा था? हमने दो फोर्स पढ़े थे, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी आ गया दिमाग में, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ to pull the objects towards itself is called क्या है? Static force, muscular force, contact force, simple gravitational force। क्या है? अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पुल करने का जो फोर्स अर्थ जो अपनी तरफ खींचती है सारे ऑब्जेक्ट्स को, उनको कौन सा फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पड़े हुए हैं। ये इसी में से मैंने क्वेश्चन निकाला जो कि मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ कहाँ। ये आप अगर देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास पीवाई की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसी में से दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन। फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इटसेल्फ is known as electrostatic force, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही वही होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में एक मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा था और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये वही है ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंट है
पिछले साल के पेपर में आया। मैं पेपर लीक नहीं कर रहा कि ये इस साल के पेपर में वो प्रशांत एक तरह नहीं हूँ, मैं पीवाईक्यू देख के सिंपल से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख के मैं कोई नेक्स्ट अगले साल का मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ इस साल, ठीक है, ये मैं समझ लो। सो ये आंसर नोट कर लो। सो अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। टू पीपल्स, दो लोग हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझना। टू पीपल्स आर पुशिंग अ बॉक्स, एक डब्बा उसको पुश कर रहे हैं दो लोग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल फोर्स, व्हाट विल हैपन टू द बॉक्स। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे हो सकता है गलती खा जाए, तो मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये एक बॉक्स मान लीजिए और इधर दोनों तरफ से फोर्सेस लग रहा है, एक ये बॉक्स है, एक इस साइड से एक उस साइड से पुश कर रहा है। और ध्यान दीजिए पुशिंग अ बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो अपोजिट है, बट इधर एक आ गया वर्ड, क्या है, इक्वल फोर्स, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इस तरफ से जितना फोर्स है उस तरफ से बराबर फोर्स है। तो वैसे में क्या हमने पढ़ा था कि अगर एक तो अगर कि अगर स्ट्रॉन्गर फोर्स रहेगा, मान लो कि इधर इस साइड का स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ऑब्जेक्ट उस तरफ जाएगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन का स्ट्रॉन्गर फोर्स है तो ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा। लेकिन क्या है, इस स्थिति में दोनों का फोर्स वही सेम है, इक्वल, क्या है, इक्वल है। फिर ये बॉक्स क्या होगा, बॉक्स भैया कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि इक्वल फोर्स है। सो द बॉक्स विल रिमेन स्टेशनरी। थर्ड ऑप्शन, द बॉक्स विल रिमेन स्टेशनरी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस तरफ से फोर्स लग रहा है, उस तरफ से फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल फोर्स है, ठीक है। दोनों किसी का ज्यादा है और न किसी का कम है, दोनों का इक्वल फोर्स है, दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में लगा लेकिन इक्वल फोर्स है। तो थर्ड ऑप्शन है द बॉक्स विल रिमेन स्टेशनरी, बॉक्स रुका ही रहेगा, ना वो उस तरफ जाएगा ना वो इस तरफ जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर। अब प्रेशर की बात आती है, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर इफ एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस व्हाइल द फोर्स रिमेन्स द कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट रहेगा। अब सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, ये इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक इसमें मैं दूसरा एग्जांपल को ले लेता हूं, ये एग्जांपल ले जाके रेट नहीं लगा है, तो ये इतनी बड़ी एरिया है, ठीक है। इस पे एक पहले बड़ी एरिया का फोर्स लगा, ये बड़ी एरिया, इसकी ध्यान देख, इसकी बड़ी एरिया है, तो एक बड़ी एरिया का इसमें फोर्स लगेगा। पहले हम बड़ी एरिया लगे, बड़ी एरिया का देखो उतना ही फोर्स है, लेकिन इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन ज्यादा इफेक्ट देगा नहीं देगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा। अब इसी एरिया को कम कर देते हैं, क्या करना है, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर इफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस व्हाइल द फोर्स रिमेन्स द कांस्टेंट। अब देखो ये, अब जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट को डिक्रीज करके देखते हैं। एरिया ऑफ कांटेक्ट ये डिक्रीज किया, और जैसे डिक्रीज कर रहे हैं ज्यादा फोर्स लग रहा है, देखिए ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो क्या है, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, रिमेन्स द कांस्टेंट। इससे क्या है, फिर से एक बार अभी समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी एरिया, ठीक है, इतनी बड़ी एरिया, जब मतलब वो जिसपे लग रहा है वो तो एरिया बड़ी एरिया, ये पहले अगर कोई बड़ी नंबर 1 पहले बड़ी एरिया पे उतना ही फोर्स पे कम प्रेशर लगेगा। अब अगर उसी एरिया को थोड़ा सा हल्का सा छोटा करना है, उसी एरिया को हल्का सा, एकदम हल्का सा थोड़ा सा उसी एरिया को छोटा करना है, तो फिर वो प्रेशर मतलब उतना ही रहेगा, लेकिन वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, वो प्रेशर ज्यादा लगेगा, भले फोर्स कम समझो। अच्छा, आप लोग कहते रहते हो कि प्रशांत है वो पेपर में लीक करता है, पेपर लीक नहीं करता, वो सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोकस करते हैं। जो ये कहता है ना वो बात वापस ले लो, वो कहते हैं पेपर लीक नहीं करते, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोकस करते हैं। बस वो कहने की बात है कि हमने पेपर लीक कर दिया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, भले ही फोर्स सेम है बट एरिया उसकी डिक्रीज कर, एरिया डिक्रीज तो बस प्रेशर इंक्रीज, बात खत्म। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है, या तो खुद से कर लो, नेट में करवा देना, पहले खुद से ट्राई करो, 2 मिनट पहले खुद से ट्राई कर लो, अगर हो सके तो देख लो व्हाट इज द प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, खुद हो सके तो एक बार ट्राई कर लो।
अब अगर नहीं हो पा रहा, चलो कुछ बेवकूफ वालों को सब नहीं हो पाएगा, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर हमने क्या रही, प्रेशर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यूनिट एरिया पे एक्ट करता है वो। प्रेशर का हमने यूनिट डिस्कस किया था, जूल नहीं है, जूल तो भैया दूसरा है, एनर्जी, जूल एनर्जी में आता है, वो क्लास 9 पढ़ोगे। किलोमीटर भी नहीं है, गलती से हो गया, किलोमीटर भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है हमारा पीए। क्या होता है? पीए। प्रेशर का डेफिनेशन है लिखना, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही है प्रेशर की डेफिनेशन। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है आपका पीए। थोड़ा सा राइटिंग ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट ऑफ प्रेशर होता है हमारा पीए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू देख लीजिए। आप जितने भी महान टीचर्स है ध्यान रखना, चाहे वीडियो देख लेना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है, कोई पेपर लिखा नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोकस करना है। अब अगर कॉन्ट्रोवर्सी करवा दी फिर ये कि इसका यूनिट जो होता है वो पीए होता है। आज का वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर टोटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम दूसरे पार्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, आज एमसीक्यू डिस्कस होगा, अगली वीडियो में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर डिस्कस होंगे, उसके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर फ्रिक्शन पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई लोग।